नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, फोटोन क्लासेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत और उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन कर चुके हैं। उसके पश्चात क्वांटम यांत्रिकी के संकारकों का अध्ययन कर रहे थे, जिनमें मुख्यतः रेखिक संकारक, संलग्न संकारक और हर्मिटी संकारक का अध्ययन भी कर चुके हैं। इसके साथ ही शून्य संकारक, इकाई संकारक और कुछ अन्य संकारक जिनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हम क्वेश्चन देख रहे थे, जिनमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दिए गए संकारकों को सिद्ध कीजिए कि हर्मिटी संकारक है। अर्थात क्वेश्चन हमने एक देख लिया था। क्वेश्चन था अपना, सिद्ध कीजिए कि निम्न संकारक हर्मिटी संकारक होते हैं। इसमें आपको तीन संकारकों के लिए पूछा गया है। एक अपने को पी एक्स कैप के लिए पूछ रहा है, दूसरा अपने को लाप्लासियन संकारक डेल स्क्वायर के लिए पूछ रहा है और तीसरा अपने को ई कैप ऊर्जा के ऑपरेटर के लिए पूछ रहा है। आप लोग जानते हैं संवेग संकारक पी कैप है, वो पी कैप का मान अपने पास में है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। लाप्लासियन संकारक डेल स्क्वायर का मान होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर होता है। इसी प्रकार ई कैप ऊर्जा के संकारक का मान होता है आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। तो अपन पहले वाला प्रूफ कर चुके हैं। अपन ने पहले नंबर 1 पर प्रूफ करके दिखा दिया था कि यह हर्मिटी संकारक होता है। आज हम दूसरे वाले को सिद्ध करेंगे। सेकंड वाला डेल स्क्वायर के लिए सिद्ध करना अपने को लाप्लासियन संकारक हर्मिटी संकारक होता है। अपन देख रहे हैं दो सुव्यवहारित तरंग फलन साई व फाई के लिए डेल डॉट फाई डेल साई स्टार का मान, डेल डॉट फाई डेल साई स्टार का मतलब है इसका संयुग्मी तरंग फलन साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सम्मिश्र संयुग्मी। मैंने आपको बताया था कि यदि कोई भी फलन जिसमें काल्पनिक पद है, आयोटा की टर्म्स है और उसका संयुग्मी अपने को लिखना है, तो आयोटा के स्थान पर माइनस आयोटा हो जाता है और यदि माइनस आयोटा है तो वो प्लस आयोटा हो जाता है। तो इस प्रकार से संयुग्मी अपन लिख सकते हैं। तो इसका मान क्या होगा देखना, डेल डॉट फाई डेल साई स्टार, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है डेल फाई डॉट डेल साई स्टार प्लस फाई डेल डॉट डेल साई स्टार। डेल डॉट डेल का मान होता है डेल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डेल फाई डॉट डेल साई स्टार प्लस फाई डेल स्क्वायर साई स्टार। समीकरण नंबर दे दिया मैंने इसको 1 दे दिया। तो किसका मान आ गया, डेल डॉट फाई डेल साई स्टार का मान अपने पास आ गया है। फिर देखते हैं तथा डेल डॉट साई स्टार डेल फाई की बात करते हैं अपन, तो इसका मान होगा अपने पास
डेल साई स्टार डेल फाई प्लस साई स्टार डेल डॉट डेल फाई। इसको भी अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल साई स्टार डॉट डेल फाई प्लस साई स्टार डेल स्क्वायर फाई। समीकरण नंबर 2 आ गया। ये मान है अपने पास डेल डॉट साई स्टार डेल फाई की वैल्यू आ गई। लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं, यहां डेल बराबर है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड तथा डेल स्क्वायर बराबर है डेल डॉट डेल, और इसका मान निकालेंगे इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो अपने पास आएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये मान अपने को प्राप्त होगा। अब हम समीकरण 2 को 1 में से घटा रहे हैं तो क्या मान मिलेगा, तो देखो समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर घटाएंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी, डेल डॉट फाई डेल साई स्टार माइनस डेल डॉट साई स्टार डेल फाई बराबर डेल फाई डॉट डेल साई स्टार प्लस फाई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस डेल साई स्टार डॉट डेल फाई माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर फाई। आप लोग जानते हैं डेल फाई डॉट डेल साई स्टार और डेल साई स्टार डॉट डेल फाई दोनों बराबर होते हैं। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है डेल फाई डेल साई स्टार। इसका मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो गई है। इन दोनों से डेल को मैंने बाहर निकाल लिया है, तो मैंने क्या लिखा इसको, डेल डॉट फाई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल फाई। ये तो LHS में आ गया है, RHS में ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। ये वैल्यू आई अपने पास फाई बराबर फाई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर फाई। तो ये अपने पास समीकरण प्राप्त हो गई है। इसको दोनों ओर से आयतन समाकलन रूप में लिख दिया जाए तो किस प्रकार से प्राप्त होगा, तो देखो दोनों ओर आयतन समाकलन लेने पर इंटीग्रल डेल डॉट फाई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल फाई डीवी बराबर इंटीग्रल फाई डेल स्क्वायर साई स्टार डीवी माइनस इंटीग्रल साई स्टार डेल स्क्वायर फाई डीवी। ये समीकरण अपने को प्राप्त हो गया है। मैंने इसको समीकरण नंबर 3 कहा है। क्या कहा है इसको, समीकरण नंबर 3 कह दिया है। इस समीकरण में LHS वाली टर्म को गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय की सहायता से परिवर्तित किया जा सकता है। आप जानते हैं गॉस नाम के साइंटिस्ट ने डाइवर्जेंस से संबंधित एक प्रमेय प्रकट की थी जिसको गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय कहा जाता है। ये प्रमेय ये कहती है कि किसी भी
आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में परिवर्तित किया जा सकता है। किसी भी आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात किसी भी सदिश क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन का मान उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। ये वाला आप सभी इसका प्रूफ भी बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स पेपर सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में फर्स्ट यूनिट में आप ये पढ़ चुके हैं। तो ये गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय होती है इस प्रकार की, जिसकी सहायता से किसी भी पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में या आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में परिवर्तित किया जा सकता है। तो गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी सदिश क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन का मान, समाकलन कौन सा, डीए या डीएस, पृष्ठ समाकलन है, तो इस पृष्ठ समाकलन का मान उसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस, डेल और डॉट को डाइवर्जेंस कहा जाता है, तो इस डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। तो ये गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय है। अपने को भी इस प्रमेय की सहायता से समीकरण 3 के LHS का मान लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड में जो पद दिया गया है उसको प्रमेय की सहायता से इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो देखेंगे इंटीग्रल डेल डॉट फाई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल फाई डीवी, ये क्या है, आयतन समाकलन है, जिसको गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय की सहायता से पृष्ठ समाकलन में परिवर्तित किया जा सकता। क्या माना है इसका, ये पूरी टर्म ए है, क्या ये ए है, तो देखो ये ए है, डेल डॉट ए, डेल डॉट ये पूरी टर्म ए, तो ये क्या आएगा, इंटीग्रल ए डॉट डी ए, तो ए ये टर्म है तो अपने पास आएगा इंटीग्रल फाई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल फाई और ये डॉट डी ए, ये किसका मान आ गया, इस वाली टर्म का मान आ गया है। मैंने आपको ये कहा था कि ये जो सभी स्थितियां अपन देखते हैं ये पूरे संपूर्ण आकाश के लिए, संपूर्ण आकाश की ये घटनाएं हैं और संपूर्ण आकाश को परिबद्ध करने वाली पृष्ठ अनंत पर स्थित होती है। कहां पर स्थित होती है, अनंत पर स्थित होती है, और अनंत पर सुव्यवहारित तरंग फलनों का मान शून्य होता है। तो ये तरंग फलन शून्य है, इसका मतलब इस पृष्ठ समाकलन का मान शून्य है। तो लिखेंगे आप इसको, मैं समीकरण नंबर 4 दे देता हूं। देखो आयतन समाकलन, आयतन समाकलन संपूर्ण आकाश में होता है या संपूर्ण आकाश के लिए होता है तथा संपूर्ण आकाश को परिबद्ध करने वाली पृष्ठ, परिबद्ध करने वाली पृष्ठ अनंत पर स्थित होती है, अनंत पर
स्थित होती है और अनंत परे इन सुव्यवहारित तरंग फलनों का मान और अनंत परे इन सुव्यवहारित तरंग फलनों का मान शून्य होता है तथा अनंत परे सुव्यवहारित तरंग फलनों का मान शून्य होता है। इसका मतलब यदि इस पृष्ठ समाकलन का मान शून्य है तो इस आयतन समाकलन का मान भी शून्य है, अर्थात इंटीग्रल फाई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल फाई डॉट डी ए बराबर क्या है 0। अतः समीकरण 4 से इंटीग्रल डेल डॉट फाई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल फाई डीवी बराबर भी क्या है 0 है। इसका मान 0 है, इसका मतलब इसका मान भी क्या है 0 है। तो अपने पास ये समीकरण नंबर 5 आ गई है। ये बार बार स्थिति आपके काम में आने वाली है। ये जो घटनाएं हैं ये संपूर्ण आकाश के लिए होती है और संपूर्ण आकाश को परिबद्ध करने वाली पृष्ठ अनंत पर स्थित होती है और अनंत पर सुव्यवहारित तरंग फलनों का मान शून्य होता है। तो इस समाकलन का मान शून्य है तो इसका मान भी शून्य हो गया। तो अपने पास ये वैल्यू आ गई, इसका मान 0। ये समीकरण नंबर 5 का मान 3 में रख दिया। तो देखो समीकरण 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर 0 बराबर इंटीग्रल फाई डेल स्क्वायर साई स्टार डीवी माइनस इंटीग्रल साई स्टार डेल स्क्वायर फाई डीवी। या मैं इसको इधर की ओर भेज देता हूं या इसको इस प्रकार से लिख लिया, इंटीग्रल डेल स्क्वायर साई स्टार फाई डीवी बराबर इंटीग्रल साई स्टार डेल स्क्वायर फाई डीवी। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। देखो डेल स्क्वायर वास्तविक राशियों वाला फलन है और वास्तविक राशियों का संयुग्म में भी क्या होता है वास्तविक ही होता है, अर्थात इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है डेल स्क्वायर साई पूरे का स्टार। क्यों लिखा? क्योंकि इसका स्टार यही होता है, इसको रूप में लिखा जा सकता है फाई डीवी बराबर इंटीग्रल साई स्टार डेल स्क्वायर फाई डीवी। ये जो समीकरण नंबर 6 है, ये समीकरण नंबर 6 हर्मिटी संकारक के प्रारूप में है। इसका मतलब ये जो डेल स्क्वायर संकारक है, लाप्लासियन संकारक, ये कैसा संकारक है? हर्मिटी संकारक है। तो देखेंगे समीकरण 6 हर्मिटी संकारक की समीकरण को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। अतः लाप्लासियन संकारक
लाप्लासियन संकारक डेल स्क्वायर हर्मिटी संकारक है। तो इस प्रकार से आपको लाप्लासियन संकारक को हर्मिटी संकारक सिद्ध करना है। फिर हम दूसरा संकारक देखेंगे, ऊर्जा का संकारक ई कैप। इसको भी अपने को क्या दिखाना है, हर्मिटी संकारक दिखाना है। तो देखेंगे, सभी के समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। दूसरा देखते हैं अपन, ऊर्जा संकारक ई कैप को हर्मिटी संकारक के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसको भी सिद्ध करना है अपने को कि ये जो ऊर्जा का संकारक है ई कैप, वो क्या है, हर्मिटी संकारक है। थर्ड देखना, ई कैप का मान होता है आयोटा H क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। इसको हर्मिटी संकारक सिद्ध करना है। तो देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रायिकता संरक्षण की परिभाषा से। डेल अपॉन डेल टी इंटीग्रल साई स्टार साई डीवी बराबर प्रायिकता संरक्षण की परिभाषा के अनुसार डेल अपॉन डेल टी इंटीग्रल साई स्टार साई डीवी बराबर 0 होता है। भाई क्या होता है, 0 होता है। ध्यान रहे, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये जो वैल्यू है इंटीग्रल साई स्टार साई डीवी बराबर 1 होता है, इसका मान, ये तरंग फलन के प्रसामान्यकरण की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति में ये जो दिया गया तरंग फलन है, ये नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन कहलाता है, प्रसामान्यीकृत तरंग फलन कहलाता है। तो मैंने क्या किया, इसके लिए अवकलन कर दिया टी के रेस्पेक्ट में, और टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये ऐसी स्थिति है कि इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए तो 1 का अवकलन क्या आएगा आपके पास में, 0 आएगा। तो इस प्रकार से प्रायिकता संरक्षण सिद्धांत के अनुसार डेल अपॉन डेल टी इंटीग्रल साई स्टार साई डीवी बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो देखो, इसका मतलब ये आ गया अपने पास, इस डेल टी को अंदर भेज दिया, डेल अपॉन डेल टी साई स्टार साई डीवी बराबर 0। एक बार इसको कांस्टेंट, इसका अवकलन, एक बार इसको कांस्टेंट, इसका। तो इंटीग्रल साई स्टार को कांस्टेंट रखा, डेल साई अपॉन डेल टी प्लस साई को कांस्टेंट रखा, डेल साई स्टार अपॉन डेल टी, और ये डीवी बराबर 0। गुणा कर लिया, इंटीग्रल अलग अलग कर दिया समाकलन को, साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी डीवी प्लस इंटीग्रल साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी डीवी बराबर 0। तो इस प्रकार से अपन ने इस फॉर्मेट में इसको ले लिया, इस टर्म को मैंने उधर की ओर भेज दिया। तो अपने पास आ गया इंटीग्रल साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी डीवी बराबर माइनस इंटीग्रल साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी डीवी।
ये मान अपने को प्राप्त हो गया है। तो देखो इसको मैंने इस प्रकार से भी लिख लिया, डेल साई स्टार अपॉन डेल टी साई डीवी बराबर माइनस इंटीग्रल साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी डीवी। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसको पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में लिख रहा हूँ, गुणा में है ये, ऐसी व्यवस्था है ये, केवल ये वाली। मैंने इसको दोनों ओर आयोटा एच क्रॉस से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया? दोनों ओर, या इस माइनस को इधर भी रख सकते हैं अपन। तो अपन ने दोनों ओर आयोटा एच क्रॉस से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा आयोटा एच क्रॉस इंटीग्रल डेल साई स्टार अपॉन डेल टी। ध्यान रखें ये साई के ऊपर ही स्टार है, पूरे ब्रैकेट पे स्टार नहीं है। साई डीवी बराबर माइनस इंटीग्रल ये आयोटा एच क्रॉस साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी डीवी। इस आयोटा एच क्रॉस को अंदर लिख दिया, इंटीग्रल आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साई स्टार साई डीवी बराबर, इसको भी अंदर लिख दिया मैंने, माइनस इंटीग्रल साई स्टार आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साई और ये डीवी। केवल यहां साई के ऊपर स्टार है, मैं इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्टार लिखना चाह रहा हूं। पूरे ब्रैकेट के ऊपर यदि स्टार लिखेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू प्राप्त होगी? पूरे ब्रैकेट में लिखेंगे तो आयोटा की टर्म है, ये आयोटा क्या हो जाएगा? माइनस का आयोटा हो जाएगा। तो अपने पास क्या आएगा? इंटीग्रल माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साई स्टार साई डीवी बराबर माइनस इंटीग्रल साई स्टार आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साई डीवी। सॉरी, ये माइनस बाहर आ गया, इंटीग्रल आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साई स्टार साई डीवी बराबर माइनस इंटीग्रल साई स्टार आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साई डीवी। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, इसको अपन लिख सकते हैं इंटीग्रल ई कैप साई स्टार साई डीवी और ये बराबर इंटीग्रल साई स्टार ई कैप साई डीवी। ये जो समीकरण प्राप्त हुआ अपने को, ये समीकरण एक हर्मिटी संकारक की समीकरण को संतुष्ट करता है। इसका मतलब यह ई कैप हर्मिटी संकारक है। तो इस प्रकार से हर्मिटी संकारक सिद्ध करना है। धन्यवाद।